इससे पहले कि ये खेल आरंभ हो, मेरी ये विनती है कि नियम, पुरस्कार और दंड पहले ही निर्धारित कर दिया जाए। ये सही है, कोई छल नहीं करेगा, अन्यथा हम अगली बार इसके साथ खेलेंगे ही नहीं। हाँ ये भी ठीक है, बार बार हारना किसे भाता है। बातें मत बनाओ, नियम बताते हो या हम उठ के जाएं? चलो। हाँ बताता हूँ। तो दोनों पक्षों के पास अर्थात हम दोनों के पास उचित मात्रा में, बराबर मात्रा में कपर्दक होंगे। जितने मेरे पास है उतने ही तुम्हारे पास भी होंगे। तत्पश्चात हम पासा खेलेंगे। तो जिसका पासा अधिक श्रेष्ठ होगा, विरोधी पक्ष का दांव पर लगाया हुआ कपर्दक सामने वाले व्यक्ति के पास चला जाएगा। एक जीतेगा, दूसरा हारेगा, और अंत में जिसके सारे कपर्दक समाप्त हो जाएंगे वो हार गया, दूसरा जीत गया। सीधा सरल नियम है। स्वीकार्य है? स्वीकार है। चलो, पहला पासा तुम फेंको। जिसे स्वयं राधा रानी पासे दे, वो भला हारेगा कैसे? ये ग्वालिन राधा नहीं, राधा रानी है, कभी हारती नहीं। आज का ये खेल तो बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। देख रहे हैं आप महादेव, इस बार लीला केवल अकेले आपके आराध्य की ही नहीं, राधा रानी की भी है। खेल बराबरी की है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा। सत्य कहा आपने महादेव। यदि कृष्ण को कोई मनमानी करने से रोक सकता है तो वो केवल राधा है। अब देखना ये है कि इस खेल में जीत किसकी होती है। कान्हा, क्या कर रहे हो? देखो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे राधा रानी के समक्ष उसका दास खेल रहा है। अब बस मात्र 2 ही कपर्दक बचे हैं हमारे पास। यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो ये खेल हम हार जाएंगे और उसके पश्चात जीवन भर ये कन्याएं हमें ताने सुनाती रहेंगी। नहीं हारूंगा बेटा। पहली हार की बधाई हो कृष्ण, हम जीत गए। एक क्षण अभी तो ये पहला खेल हुआ है, ऐसे 3 खेल होंगे। 3 में से जो 2 जीतेगा ना वो विजेता कहलाएगा। दाऊ, नियम बनाते समय तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं हुआ था। ठीक है, आपकी बात का मान रखने के लिए यदि हम दाव लगाएं भी तो आप दाव में लगाएंगे क्या? आपके मदन गोपाल तो ठन ठन पाल हो गए हैं।
अब यदि कृष्ण को अगला पासा फेंकना है तो कोई ऐसी वस्तु दांव पे लगानी होगी जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो, तभी मैं दूसरा दांव खेलूंगी। अब क्या दांव पर लगाए? मैं जानता हूँ। कान्हा, तुम ये बांसुरी दांव पर कैसे लगा सकते हो? नहीं नहीं, ये बांसुरी तो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। नहीं नहीं, तुम ये बांसुरी नहीं लगाओगे, हटाओ इसे। बांसुरी तो मुझे प्रिय है दाऊ, किंतु राधा से अधिक का। ये राधा के मुख पे विजय की जो मुस्कान है उसके लिए तो मैं तीनों लोग दांव पे लगा दूं। कृष्ण की बांसुरी तो उससे अत्यंत प्रिय है ना राधा, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो हार जाएगा। तुम सच में अगला दांव खेलोगी राधा? अब जब कृष्ण की बांसुरी है तो उस पर अधिकार जमाने के लिए तो खेल बनता है। तो तैयार हो राधे? अच्छा, मेरी समक्ष माया करोगे कृष्ण? अब देखो राधा रानी की माया। विचित्र बात है, ये पासा तो घूमे ही जा रहा है। मैं भी कब से यही सोच रही हूँ, ये एक स्थान पर रुक क्यों नहीं रहे हैं? अब तो ये खेल समाप्त होने से रहा। यशोदा मैया, यशोदा मैया तो है ही नहीं। क्षमा करना कृष्ण, कदाचित मुझे भ्रम हुआ होगा। पास से देखो, हम जीत गए। तुम्हारी बांसुरी हमारी हुई। नहीं नहीं राधा, नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। तुम कान्हा से उसकी बांसुरी थोड़ी ना ले सकती हो, ये छोटे से खेल के लिए। नहीं, दे दो, उसकी बांसुरी दे दो। अच्छा ठीक है, किंतु बांसुरी के स्थान पर कृष्ण को कुछ और मूल्यवान अर्पण करना होगा। तो बोलो कृष्ण, क्या मोल लगाओगे अपनी बांसुरी का? क्या समर्पण करोगे बदले में? आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण। यदि तुम जीती तो मैं तुम्हारा। कान्हा, मैं भी आया। जिस भांति दाऊ बाहर गए, कुछ तो समस्या है। सभी लोगों के असुर, मुझे अपनी शक्ति दो। अब विकट समय आएगा कृष्ण। अब सभी असुरी शक्तियों का स्वामी है बकासुर। प्रतीत होता है कि आराध्य को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो मुझे इस द्वंद्व में भाग लेना होगा। चिंता त्याग दीजिए महादेव, इस बार राधा की भी शक्तियां कृष्ण के साथ है। कान्हा, कान्हा, वो बकासुर पुनः हमारी ओर आ रहा है। वो आया है पुनः लौट कर ना जाने के लिए था। उसके काल का समय बाँध चुका है।
मैं जानती हूँ कि जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं, किंतु इस बार मैंने सोचा था कि जब हम हमारी प्रेम कहानी को पुनः अनुभव करेंगे तो मैं दुख का प्रत्येक सूत्र इससे निकाल दूंगी। हमारी प्रेम कहानी में केवल सुख ही सुख होगा। किंतु अब जब बकासुर आ गया है तो मेरे मन में केवल एक ही प्रश्न स्थापित हो गया है कि क्या हमें पुनः वो दुख के क्षण भोगने होंगे जो हम पहले भी भोग चुके हैं। वृंदावन से मेरे जाने का समय अब आ गया है। एक सूत्र से दूसरा सूत्र जुड़ता है, इसलिए अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जिससे हमें पुनः अलग होना पड़े। इस बार हमारी प्रेम कहानी में दुख का कोई स्थान नहीं होगा। मैं केवल यही आशा करता हूं कि देवी राधा ये समझ लें कि वो अब जो भी करने जा रही हैं उसका प्रभाव केवल इसी क्षण ही नहीं अपितु आने वाले वर्षों में भी होगा। आपको सदैव कृष्ण की नीति पर विश्वास होता है महादेव। आज मैं आपसे कहूंगी कि राधा पर भी उसी प्रकार का विश्वास दिखाएं। विश्वास है गौरी, परंतु मैं चिंतित भी हूं ये सोचकर कि देवी राधा क्या करने जा रही है, क्योंकि नियति के मार्ग में बकासुर का वध श्री कृष्ण के हाथों होना तय है, वो भी सूर्यास्त से पूर्व। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते कृष्ण। तुम्हारी प्रत्येक माया का उत्तर अब बकासुर अपने शक्तियों से देगा। अब ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मुझे वृंदावन में प्रवेश करने से रोक सकती है। वहीं रुक जाओ बकासुर। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, तुमसे स्पष्ट रूप से कहा था यहां से जाने के लिए, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। मैं भी देखता हूं कृष्ण कितना बल है तुम में, तुम्हारे वार में। रुको कृष्ण! कृष्ण, मैं तुम्हें बकासुर का अंत नहीं करने दूंगी। ऐसा मत समझना कृष्ण
कि तुम ऐसी माया करके बच जाओगे। मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माया दोनों का अंत कर दूंगा। प्रेम में व्याकुल होना मैं समझता हूं गौरी, किंतु उस व्याकुलता के कारण नियति के मार्ग को परिवर्तित करने का प्रयास करना सर्वथा अनुचित है, और देवी राधा ऐसा ही प्रयास कर रही हैं। किंतु महादेव, ऐसा करना हितकारी ही है। किसका हित गौरी? राधा कृष्ण का हित या संसार का हित? ये मत भूलो कि राधा कृष्ण केवल दो साधारण प्रेमी ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी और नारायण हैं। और ये बात तुम भी जानती हो कि समस्त देवी और देवताओं के लिए उनके अपने सुख और हित से पहले संसार का सुख और हित आता है। बकासुर का अंत भले ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के हित में ना हो, परंतु संसार का हित इसी में है। महादेव, राधा और कृष्ण पुनः अतीत को अनुभव कर रहे हैं, तो इसमें अनुचित क्या है महादेव? गौरी, यदि ये संसार प्रेम की कठिनाइयों को नहीं समझ पाएगा तो प्रेम के महत्व को भला कैसे समझ पाएगा? प्रेम के मार्ग में सदैव बलिदान ही क्यों? महादेव, यदि आप राधा के इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, तो ठीक है, परंतु मैं सदैव राधा के साथ हूं। और यदि इस प्रेम के मार्ग में राधा को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, तो मैं उसके लिए भी सज्ज हूं। राधा, ये कोई खेल नहीं चल रहा है तुम्हारे और कान्हा के मध्य की, तुम्हें ऐसे बीच में आकर ये... बस सुन तो लीजिए कि राधा कहना क्या चाहती है। कहो राधा। वर्षों पूर्व जब ये क्षण आया था, तब मैं इस बात से अनभिज्ञ थी कि इस घटना का हमारे संबंध पर क्या प्रभाव होने वाला है। किंतु इस समय मुझे सब ज्ञात है कृष्ण। जब जब तुम एक असुर का अंत करते हो, कंस के मरने का समय भी निकट आ रहा है। यानी तुम्हारे वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, मुझसे दूर जाने का समय निकट आ रहा है। मैंने तुम्हें बकासुर का अंत करने से इसलिए रोका क्योंकि इस बार मैं तुमसे पुनः बिछड़ना नहीं चाहती कृष्ण।